भारत बनेगा दुनिया का चौथा सबसे आधुनिक देश। एमका को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। दुश्मनों में मची अफरा तफरी। भारत और फ्रांस में होगा करार। भारत के दुश्मन होंगे फरार। दोस्तों, भारत का डीआरडीओ और एडीए मिलकर कुछ ऐसा कारनामा करने वाले हैं जिसके बाद भारत एक इतिहास रच देगा। यहाँ पर भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास इतना आधुनिक एयरक्राफ्ट होगा। और भारत के दुश्मन ये बात अच्छे से जानते हैं कि भारत जिस स्पीड से कामयाबी हासिल कर रहा है, भारत के लिए ये कारनामा भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपको पता भी होगा, भारत लगातार अपने आप को मजबूत बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत किसी भी देश के साथ समझौता करने से पीछे नहीं होता है। भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा आधुनिक हथियार बना रहे हैं जिससे कि भारत बड़े बड़े देश की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। और भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को कुछ न कुछ सबक सिखाने को दिया है। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में ये बात निकली है कि अगर अपनी सुरक्षा मजबूत करनी है तो अपना बाहुबल भी मजबूत करना होगा। दोस्तों, आपको हम बता दें, यहाँ पर भारत ने भी इस युद्ध से काफी कुछ सीखा है, क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता है कि यहाँ पर एक तरफ भारत के पड़ोस में पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला है। इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत ये बात समझ चुका है कि अगर भारत को मजबूत होना है तो यहाँ पर भारत को भी अपना बाहुबल मजबूत करना होगा। दोस्तों, आपको हम बताते चले, यहाँ पर भारत ने अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अमेरिका, चीन और जापान जैसे गिने चुने देशों के पास 5वीं पीढ़ी के जो हथियार हैं, वो हथियार को बनाने के लिए अपने कदम आगे की ओर बढ़ा लिया है। आपको बता दें कि डीआरडीओ और एडीए ने 5वीं पीढ़ी के एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण और उनके रिसर्च की ओर अपने आप को आगे बढ़ा दिया है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में भारत इस दिशा में कामयाब भी हो जाएगा। दोस्तों, आपको हम बताते चले, डीआरडीओ और एडीए की तरफ से ये अपडेट जब दुनिया वालों के सामने आई तो दुनिया को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत 5वीं पीढ़ी का एक ऐसा फाइटर जेट बना रहा है। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास आधुनिक 5वीं पीढ़ी का एमका स्टील्थ फाइटर जेट मौजूद होगा। आपको हम बताते चले, भारत का एमका अमेरिका के F-22 को सीधे सीधे टक्कर देगा। और इसके बारे में मिल रहा है कि इसकी एक टेक्नोलॉजी में भारत की मदद फ्रांस भी करने वाला है। और इसी को लेकर कई लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आए हैं। तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, एमका भारत का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चले, इसके बारे में कई अलग अलग खासियत निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आपको हम बताते चले, यहाँ पर इसकी स्पीड के बारे में भी खबर निकल के आ रही है, जिसमें पता चलता है कि इसकी स्पीड 2.1 मैक की होने वाली है। इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसकी स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और इसको लेकर भारत काफी ज्यादा एक्टिव भी हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर भारत एमका फाइटर जेट को ये स्पीड प्रोवाइड करवा देता है तो यहाँ पर भारत इकलौता ऐसा देश बन जाएगा जो कि 5th पीढ़ी का सबसे तेज उड़ने वाला फाइटर जेट बना देगा। दोस्तों, इसके बारे में मिल रहा है, एमका प्रोजेक्ट में जो 70% सामान लगाए जाएंगे वो भारत में ही बनाए जाएंगे और बाकी के 30% बचे हुए हिस्से दूसरे देश से आएंगे। और खबर यह भी निकल के आ रही है कि एमका मार्क 2 में 90% सामान भारत के ही लगाए जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है। इसको लेकर काम काफी ज्यादा तेजी से किया जा रहा है। यही वजह है कि इस पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग टीम भी बनाई गई है। इसकी वजह से इसके काम में देरी ना आए। इसके बारे में खबर निकल के आ रही है कि इसके अंदर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि इसकी लाइफ 30 सालों तक की होगी। आपको हम बताते चले, यहाँ एमका प्रोजेक्ट के बारे में खबर निकल के आ रही है जिसमें ये पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फीचर के साथ भी सामने आएगा। इसके बारे में मिलता है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक लैंडिंग, ऑटोमेटिक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एआई जैसे अनेक फीचर के साथ लैस किया गया है। दोस्तों, आपको बताते चले, एमका के अंदर कुछ ऐसी खासियत पाई जाएगी जिसके माध्यम से कोई भी देश इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि ये अपने आप में एक खास एयरक्राफ्ट होने वाला है। और इसके बारे में मिल रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे किसी भी दुश्मन के रडार की तरंगे एमका एयरक्राफ्ट को छूकर वापस नहीं जा पाएंगे। और इसके बारे में मिलता है कि ये रडार की तरंगों को अपने अंदर ही सोख लेता है। दोस्तों, भारत जिस एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ये वीवीआर मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट की क्षमता से भी लैस होगा और ये काफी ज्यादा एडवांस होगा। इसको लेकर काम काफी तेजी से जारी हो गया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 2025 तक इसको बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बता दें, भारत का पहला 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट एमका ही होने वाला है। भारत और फ्रांस दोनों ही देश मिलकर इसके इंजन पर बात कर रहे हैं और दोनों देश के बीच में इसको लेकर भी करार किया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से भारत और फ्रांस मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है
कि 2030 तक इसे भारतीय सेना में इंडेक्स कर लिया जाएगा और भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन का इतना आधुनिक एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है जिसमें पता ये चलता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान और इससे पहले भी दुनिया के कई देश अपनी रक्षा खर्च पर अरबों और खरबों रुपए निवेश करते हैं। ये भी सही है कि विश्व के मौजूदा हालातों ने दुनिया के कई देशों की चिंता को बढ़ाया है, जिसके बाद आने वाले वर्षों में रक्षा पर होने वाला खर्च बढ़ने की पूरी संभावना है। मौजूदा समय में दुनिया भर के रक्षा बजट 21.1 खरब डॉलर तक हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के मुताबिक पिछले वर्ष रक्षा बजट के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष दुनिया के रक्षा बजट 0.7% की वृद्धि हुई थी और ये 21.1 अरब डॉलर हो गया है। सिप्री के आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी के दौरान रक्षा खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि कुछ देश में इस दौरान रक्षा बजट पहले के मुकाबले कुछ कम भी हुआ है, लेकिन ये 1% ही है। इसकी वजह महामारी रही है। जहां की रक्षा बजट में कमी आई है, वहां पर महामारी की रोकथाम के लिए विकास पर अधिक निवेश किया गया है। इसकी वजह से रक्षा बजट में कुछ कमी आई है। वर्ष 2021 में रक्षा मद में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 2.2% खर्च हुआ है। सिप्री की मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड आर्म प्रोडक्शन प्रोग्राम के वरिष्ठ शोधकर्ता डियागो लोपेज का सिल्वा का कहना है, कोरोना महामारी के दौरान भले ही विश्व की अर्थव्यवस्था गिरी थी, लेकिन रक्षा बजट बढ़ा था। इस दौरान सैन्य खर्च 6.1% बढ़ा है। भारत की ही बात करें तो भारत ने भी इस मद में काफी खर्च किया है। वहीं अमेरिका का खर्च इस मद में कुछ कम हुआ है। अमेरिका ने इस दौरान 800 अरब डॉलर से अधिक इस पर खर्च किया है, जो उसकी कुल जीडीपी का 3.6% है। हालांकि ये पहले 3.7% था। वहीं यदि रूस की बात करें तो उसका रक्षा बजट बढ़ा है। रूस ने इस मद में लगातार 3 वर्षों में तेजी दिखाई है और अपना सैन्य खर्च 2.9% बढ़ाया है। रूस अपनी जीडीपी का 4.1% रक्षा पर खर्च करता है। इसके अलावा यूक्रेन की बात करें तो उसकी रक्षा बजट में कमी देखी गई है। यूक्रेन ने इस दौरान रक्षा बजट पर अपने जीडीपी का 3.2% खर्च किया है। दोस्तों, भारत जिस तरीके से लगातार कामयाबी के झंडे लहरा रहा है, उसको देखते हुए भारत के दुश्मन ये तो जरूर सोचेंगे कि भारत आने वाले समय में सुपर पावर भी बन सकता है। इस विषय में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।